कंटिन्यू करते हैं हमारा जो सेकंड वाला पार्ट जो अपना कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड हो और टेम्परेचर अपन ने 170 डिग्री ले लिया हो तो फिर क्या होता है। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहली चीज़ देखो भाई, इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, इसमें बस इसका ध्यान रखो। इसमें इतना ध्यान रखो कि जो हमारा होता है वो क्या होता है, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड होता है एट 170 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनता है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है और ये जो रिएक्शन होती है बाय मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आराम से जो आपने बताई थी देख, उससे इसको सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे, देखो कैसे यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा SO4 2 माइनस डेल्टा है, मतलब बेस माइनस डेल्टा है। तो बेस माइनस डेल्टा में हमने बताया था E2 बहुत अच्छे से, ठीक है, E2 बहुत अच्छे से तीनों में हो जाएगी, ठीक है। चौथे नंबर पे ये बताया था, याद करो, देखो मैं दिलाता हूँ। फोर्थ नंबर पे मैंने बताया था, देखो इधर देखो, पेज टू स्कोर करना पड़ेगा। देखो बेस माइनस डेल्टा होगा जब हमारा बेस माइनस डेल्टा होगा, जब हमारा बेस माइनस डेल्टा होगा तो क्या होता है उसमें देखो, दो बताया था मैंने आपको, एक तो E2 इन ऑल 1 2 3 सब में, ठीक है, और बताया था E1 CB, ठीक है, ये 1 डिग्री में भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये बताया था, उसी को अपन यहाँ पर लगा, तो इस हिसाब से अपन ये सोच लिया है, ठीक है। और ये हमने ये बना लिया क्योंकि अब देखो E2 रिएक्शन है, जो हमारी E2 रिएक्शन है ना, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके अंदर अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि हमारा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। क्या होता है एलिमिनेशन, होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये हमारा हाइड्रोकार्बन से है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अपन इसको देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर के हिसाब से समझ लो, मतलब माइनस बनता है। तो इसमें यार, इसमें है ना ये अल्कोहल हटता है, देखो कैसे, मैं एक बार याद दिलाता हूँ। CH3 CH2 OH है ना, हाँ, तो ये हमारा OH है ना, इस पर क्या आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। OH हटेगा, OH हटेगा, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन खींचेगा तो ये देगा, तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, तो ये हट जाएगा ऐसे करके, फिर ये हमारा ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये सब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये बन जाता है, एल्कीन फॉर्म हो जाती है, रीअरेंज हो भाई, है ना, ज़्यादा अच्छे से हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ठीक है। अब देखो ये अब समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस याद क्या रखना है। तो देखो मैं बताता हूँ याद क्या करना है। देखो नीचे अच्छे से देख लो, नोट कर लो, अच्छी क्वालिटी आ गई, मस्त बढ़िया क्वालिटी में, नोट कर लो और याद कर लो इसे। अब ये देखो, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री में ये बना करा है ना, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक याद रखोगे और E2 अपने आप हो जाएगी, बस ये आपको सोचना आना चाहिए, लॉजिक वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली चीज़ पर अपन मूव ऑन करेंगे। अब देखो ध्यान दो, अब इधर पूरा ध्यान देना, पूरा ध्यान यही पे स्क्रीन पे रखना। अपन नेक्स्ट वाली चीज़ के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेम रिएक्शन आती है, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं विलियमसन सिंथेसिस ईथर, ठीक है। विलियमसन ईथर की सिंथेसिस पढ़ते हैं, तो वो अपन यहाँ बताएंगे, ठीक है। अब देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन की ईथर की सिंथेसिस क्या होती है, देखो नेम रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन को साफ साफ बताया जाता है कि कैसे वो दारू, मतलब बड़े लोगों का दारू भी चखना मुनील सर की ट्रिक है, ये वैसे क्या उस हिसाब से कहा है। वैसे नहीं, देखो क्या होता है, ये हमारा ROR डैश है, ठीक है, ROR डैश है, RO माइनस प्लस का R डैश एक्स,
इसमें दो चीज़ में ये देखो ROR है ना भाई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस को अपन को करना है, तो ROR डैश RO माइनस प्लस का R डैश X में ये हमारा ब्रेक होता है, ठीक है, ये हमारी ट्रिक से हो जाता है। तो अब जो मैं बताऊँ इसमें अपन को याद क्या करना है, आप देखते जाओ। ये अपन ने कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता है और ये कर भी लेते हैं सब कुछ। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जाती है हमारी RO माइनस और एक हमारी बनती है इसमें RX की, ठीक है, RO माइनस एंड RX की। अब होता क्या है, इधर ध्यान दो, अब इधर सारा फोकस इधर करो, मतलब इसको अपन बोलते क्या, देखो एक हमारा अल्कोक्साइड हो गया, एक हमारा अल्कोक्साइड हो गया और एक हमारा क्या हो गया, अल्काइल हलाइड। एक हमारा अल्काइल हलाइड हो गया, एक हमारा एल्कोक्साइड हो गया है, ठीक है। तो हमारे दो दो चीज़ हमारे यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ये आराम से सोच भी सकते हैं। अब देखो करना क्या है इसमें, जब जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, इधर 1 डिग्री एक्स होगा, ठीक है, जो हमारा रिएक्ट करेगा इसमें 1 डिग्री एक्स, इसमें वही 1 डिग्री एक्स हो सकता है, हाइलाइट हमारी 1 डिग्री एक्स हो सकती है। तो फिर क्या होगा, अब देखते जाओ इधर, आराम से सोच सकते हैं अपन। जब हमारा 1 डिग्री हाइलाइट होता है तो मैंने बताया था एक ही रिएक्शन जिसका नाम है SN2 1 डिग्री एक्स में होती है, हमने बताया भी था, तो उससे इसको सोच लेंगे और इधर बना लेंगे अपन, क्लियर। जब हमारा क्या होगा इसका अगला वाला केस 2 डिग्री एक्स, इसमें ध्यान देना है भाई साहब, इसमें दोनों होंगी, इसमें हमारी दो होंगी, एक हमारी SN2 भी होगी और एक हमारी E2 भी होगी, और उसके बाद ही हमारी अल्कीन बनेगी, समझ रहे हो। दो कैसे होता है इसमें, कैसे होता है देखो, अब देखो 2 डिग्री एक्स हमने ले लिया इधर में, ठीक है, SN2 यहाँ पे हमारी मेजर होती है भाई, याद करना पड़ेगा इसको, M से मेजर, बस एक यही याद करना है, इसमें सबसे पहली चीज़ ये याद करना है, SN2 रिएक्शन यहाँ पे होती है, वो होती है इसकी मेजर, और एलिमिनेशन भी होती है, ठीक है। एलिमिनेशन के बाद क्या बनती है, अल्कीन बन जाती है इधर में, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ना इसमें, ये देखो ROR का क्लीवेज होता है, ROR का क्लीवेज होता है RO माइनस R डैश X के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो 2 डिग्री एक्स है ना, तो हमने बता रहा हूँ ना इसमें, जब हम क्या करते हैं इसको, अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है, ROR हमें बनाना है अब, ठीक है। देखो क्या हो रहा है इसमें, ये जो मैं 1 डिग्री एक्स 2 डिग्री एक्स 3 डिग्री एक्स है ना, ये देखो क्या है, सुनो, इनको हम रिएक्ट कराना है किसके साथ में, RO माइनस के साथ में। ये हमारे RO माइनस के साथ, ये नया टॉपिक है, देखो ये ऊपर वाला टॉपिक एकदम हमारा हो चुका है, नया टॉपिक है जिसको हम RO माइनस को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक्स के साथ में रिएक्ट कराना है, और हमारा क्या बना रहे हैं, ईथर बना रहे हैं, ठीक है। तो E2 में हमेशा ध्यान रखना अल्कीन बन जाती है, ठीक है। तो हमारे देखो 1 डिग्री में पता है SN2 होती है, तो ये हमारा SN2 हो जाती है, 2 डिग्री में हमारी क्या होती है, SN2 और E2 दोनों होती है, तो SN2 हमारा मेजर होगी, ये बात आपको याद रखनी पड़ी, कोई रास्ता नहीं है इसका, ठीक है। अब तीसरी चीज़ देखो, जब हमारा यहाँ पे होगा 3 डिग्री एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, वही ट्रिक से यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही ट्रिक से काम हो जाएगा, बट याद रखना पड़ेगा, और यहाँ भी वही ट्रिक से काम हो जाएगा, समझ गए। अब एक और चीज़ जो आपको अपने याद रखनी है, वो अब देखो होता क्या है, जब हमारा ग्रुप होता है कौन से वाले, अलाइलिक, कौन सा होता है, फिनाइलिक, जहाँ पे अच्छी SN2 नहीं होती, ये हमने बताया था उसके अंदर SN2 में, ठीक है, हेलोडीन के अंदर ही, ठीक है। और हमारा ये वाला, ठीक है, ये हमारा ब्रिजेट वाला है। तीन चीज़ हो गई हमारे, ब्रिजेट वाली, हेलाइड हो, PH हो या फिर ये हो, तो ये दोनों अपन कैसे सोच लेंगे, हेलोडीन से, ठीक है। और ये हमारा ब्रिजेट एक अलग सा चीज़ है, ठीक है, इन दोनों को याद रखो, तो ये आपको लर्न करना है। दूसरी वाली चीज़, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको याद ही बता देता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो SN2 E2 है, इसको बताता हूँ, ये हमने कौन से वाले पॉइंट में देखा था, ठीक है। आपको तीसरा पॉइंट दिखाया था, याद करो, जो बताया था बेस माइनस,
इसमें साफ साफ लिखा था, साफ साफ यही बेस लिखा था और यही बेस यहाँ आर ओ माइनस और अल्कोहलिक क्योच। तो इसके अंदर मैंने आपसे बोला था ये वो है ना, ये वो जो मैंने बताई थी ट्रिक कैसे लग रही है वो बता रहा हूँ। बेस माइनस आर ओ माइनस और अल्कोहलिक क्योच का आपने यहाँ पे बेस बताया था। जब ये बेस बताया था इसके अंदर तो क्या था, अब देखो जब हमारा ये वाला बेस इसके अंदर एप्लीकेबल है तो फिर क्या होगा, देखो E2 हमने बताया 2 डिग्री 3 डिग्री में करानी है, और हमने बताया था SN2 हमको 1 डिग्री में करानी है। बस ये वाली ट्रिक थी, ठीक है, अच्छे से याद है, ठीक है ना। बस इसी के साथ थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे आगे का, जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर HX और H2 के साथ की रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।